सभी को ग्रीटिंग। तो हरियाणा जीके की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। इस दिन दो जिलों का निर्माण हुआ था, एक भिवानी और दूसरा सोनीपत, 22 दिसंबर 1972 को। अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं कि भिवानी की ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है। भिवानी की ट्रिक है कि बैरी कभी रोमी की याद में देसी भी चाखता है। बैरी कभी रोमी की याद में देसी भी चाखता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल 1 बाय 1 से। तो सबसे पहले आपको याद रखना बै से, सबसे पहले बै से याद रखना आपको बंसीलाल। क्या याद रखना है? बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल सीएम रहे हैं और ये भिवानी के गोलागढ़ गांव से। कहाँ से हैं? गोलागढ़ गांव से। इनको लौह पुरुष या विकास पुरुष भी कहा जाता है। इनको लौह पुरुष या विकास पुरुष भी कहा जाता है। और 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का इन्होंने गठन किया था। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। और भी आपको 2-3 बातें याद रखनी है इनके बारे में। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है यहाँ पे कि 29 नवंबर 1970 तक 29 नवंबर 1970 तक इन्होंने हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। 29 नवंबर 1970 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। और इनके पास केंद्र में भी मिनिस्ट्री रही है। रक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या रेल मंत्रालय इनके पास रहा है। रक्षा मंत्रालय 1975 में, परिवहन मंत्रालय 1984 में, रेल मंत्रालय 1985 में। इसकी याद करने की ट्रिक थी कि बंसी रह परी रेल में गई, बंसी रह परी रेल में गई। तो रक्षा मंत्रालय 1975, परिवहन मंत्रालय 1984 और रेल मंत्रालय 1985। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में पढ़ी हैं? बंसीलाल के बारे में पढ़ ली हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। बंसीलाल गोलागढ़ गांव से थे। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष भी कहा जाता है। 1991 में विकास पार्टी का गठन किया। 29 नवंबर 1970 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा। 1975 में रेल रक्षा मंत्रालय, 1974 में फिर आ जाएगा हमारा परिवहन मंत्रालय, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में 1985 में आ जाएगा रेल मंत्रालय। ठीक है, आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे इस वाले बै से आपको याद रखना बनारसी दास गुप्ता। तो यहाँ से बनारसी का दास गुप्ता भी भिवानी से हैं और ये भी सीएम रहे हैं, 1977 में सीएम रहे हैं बनारसी दास गुप्ता। रे से आपको याद रखना रेड रॉबिन टूरिस्ट कम्प्लेक्स है। सिरसा में कौन सा था? काला तीतर टूरिस्ट कम्प्लेक्स है। जींद में कौन सा? बुलबुल टूरिस्ट कम्प्लेक्स है। और भिवानी में कौन सा? रेड रॉबिन टूरिस्ट कम्प्लेक्स है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कैसे क्या याद रखना? तो कैसे याद रखना? काशी। कैसे क्या याद रखना? काशी। तो काशी से 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होगी। देखो, अगर पूछे हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है तो आपका आंसर होगा कैथल। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। अगर बड़ी काशी पूछेगा तो वो भिवानी है। हरियाणा की बड़ी काशी पूछेगा तो वो कौन है? भिवानी। छोटी काशी पूछेगा तो क्या होगा? कैथल। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर ये कहेगा कि भारत की छोटी काशी कौन है, तो भारत की छोटी काशी भिवानी है। देखो, अगर हम केवल हरियाणा की बात करते हैं, अदर स्टेट की बात नहीं करते हैं, पूरे इंडिया की बात नहीं करते, केवल हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में छोटी काशी कैथल है, बड़ी काशी भिवानी है। अगर हम भारत की बात करते हैं, सभी राज्यों की बात करते हैं, तो सभी राज्यों में अगर हमसे कहा जाए कि भारत की छोटी काशी कौन सी, तो उसको भिवानी कहा जाता है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते। और आपको क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है किरोड़ीमल मंदिर या गौरी शंकर मंदिर। कौन सा मंदिर है? 1 मिनट रुकना है। एक आपको याद रखना गौरी शंकर या किरोड़ीमल मंदिर आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है, यहाँ से आपको याद रखना है। 1 मिनट रुको। तो यहाँ से आपको याद रखना ये वाला भै से याद रखना भानी देवी। तो भिवानी का जो नाम है वो भानी देवी के नाम पर पड़ा है। और भानी देवी कौन थी? राजा नीम सिंह की पत्नी थी। भिवानी जो नाम है वो भानी देवी के नाम पर पड़ा है। और ये भानी देवी कौन थी? राजा नीम सिंह की पत्नी थी। ठीक है, इसके नाम पर क्या पड़ा? भिवानी नाम पड़ा है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। रोमी, मी से आपको यहाँ से याद रखना मीताथल। मीताथल हड़प्पा सभ्यता स्थल है, जो कहाँ पर है? तो भिवानी में। मीताथल हड़प्पा सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो भिवानी में है।
आगे आपको रो से याद रखना रोनात गांव। रोनात गांव अमीर शहीदों का गांव है, अमर शहीदों का गांव रोनात गांव है, ठीक है। किसे आपको याद रखना केजरीवाल। केजरीवाल का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो केजरीवाल कहाँ से हैं, तो ये भिवानी से हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर से याद रखना दादी सती का मंदिर, ये दुर्गा माता का मंदिर है, दादी सती का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। में से याद रखना मिनी क्यूबा। भिवानी का अन्य नाम क्या है, मिनी क्यूबा। देखो भिवानी का मतलब नाम आप देखेंगे तो किसके नाम पे पड़ा, तो भानी देवी के नाम पे पड़ा है। इसके अदर नेम की बात करेंगे तो इसको मिनी क्यूबा। देखो क्यूबा एक देश का नाम है और क्यूबा के जो बॉक्सर होते हैं वो इनविंसिबल होते हैं। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराना मुश्किल है, मतलब ना हराना बहुत ही कठिन, इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि जो क्यूबा के बॉक्सर होते हैं वो हारते नहीं कभी भी। इसी प्रकार अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो भिवानी के जो बॉक्सर होते हैं वो भी इनविंसिबल होते हैं, इसलिए इसको मिनी क्यूबा या छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग। इसका दूसरा नाम क्या, पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग है, ठीक है। और भिवानी में क्या, मिनी जू। मिनी जू तो आप समझते होंगे, भिवानी में क्या है, मिनी जू है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने और आपको याद रखना है, यहाँ से सी से याद रखना सितारा स्मारक। इसको स्टार मोनूमेंट भी कहते हैं, ये 88 फीट ऊंचा है। सितारा स्मारक या स्टार मोनूमेंट कह सकते हैं, जो 88 फीट ऊंचा, कहाँ पर है, भिवानी में। दे से याद रखना देवसर धाम। दे से क्या याद रखना, देवसर धाम भी कहाँ पर है, भिवानी में। बी से आपको याद रखना भीम स्टेडियम। और बै से याद रखना बाजरा। भीम स्टेडियम कहाँ पर है, भिवानी में। सबसे अधिक बाजरा भी कहाँ होता है, भिवानी में। उम्मीद आप इतनी बात समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे च से ये पूछाएगा तो च से याद रखना चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो कैरू। कैरू कहाँ पर है, भिवानी में। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी आप याद रख सकते हैं। ख से आपको याद रखना खाकी वाला मंदिर। और ये खाकी वाला मंदिर किसका, भगवान श्री राम का। और जोगी वाला मंदिर पूछेगा तो शिव जी का। खाकी वाला मंदिर श्री राम का, जोगी वाला मंदिर है तो किसका, शिव जी का। आगे आपको पता है यहाँ पे तय से क्या याद रखना, तोसाम। तोसाम में क्या है, एक डाडम की पहाड़ियाँ। तोसाम इसकी तहसील है भिवानी की। तो तोसाम में डाडम की पहाड़ियाँ, इसको तोसाम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तोसाम में क्या है, डाडम की पहाड़ियाँ है। से आपको याद रखना HBSC। HBSC का बोर्ड आपने सुना होगा। तो HBSC का बोर्ड जो है सबसे पहले 1969 में 1969 में चंडीगढ़ में था, लेकिन 1981 में कहाँ पर ला दिया, भिवानी में। 1969 में चंडीगढ़ में था, 1981 में कहाँ आया, भिवानी में। है से आपको याद रखना हवा सिंह। हवा सिंह ये अर्जुन अवार्डी है। और विजेंद्र सिंह ये पूजा बोरा है। सारे के सारे बॉक्सर हैं यहाँ पे, ये आपको नाम याद रखने होंगे। अब लास्ट एंड फाइनल में आपको इनकी तहसील याद रखनी है। तहसील इसकी भिवानी है, भवानी खेड़ा, तोसाम एंड लोहारू। लोहारू का पुराना नाम क्या है, लोहारूप। भिवानी, भवानी खेड़ा, तोसाम और लोहारू। भिवानी, भवानी खेड़ा, तोसाम और लोहारू, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।